सत्ता का नशा चढ़िया हैगा वो कारपोरेट के पक्ष में सोच रहे आ और साडे नाल ऐ विहार कर रहे असीं दुश्मन देश के नागरिक होइए इस मुल्क लई जींदे ते मरदे रहे आ पंजाबियां दी कुर्बानियां सब तो वध हैगियां इस तरीके दा जुल्म मैनूं लगदा भी दिल दहलाउण वाला हैगा और जो मोर्चे का फैसला उहदे अनुसार मरजीवड़े जिहड़े हैगे आ वो पीसफुली जतन कर रहे आ भावें बदन की समर्था नहीं हैगी साडी ना असीं एडे वड्डे स्टेट दे अगे वध सकदे हैगे किहड़े गोले तुहाडे कोल पहुंचे देखो हंजू गैस आया वा कोई होर भी आए आ दो तीन मैं दिखे आ है ना पोटेशियम गैस हाँ पोटेशियम गैस भी है पहले उन्होंने अखां बंद करने वाली गैस भी वरती हैगी है तो जुल्म कर रही है सरकार आगे की फैसला लिया जा रहा है आगे की करना है सर हाँ वो देखिए आगे का हुण जड़ा फिर फैसला करांगे बैठ के की करना हजे हजे देखते हैं की बनता है हाँ 7-8 नहीं ये सारे सिचुएशन ते शाम नूं मीटिंग करके सारे जायजे लैके जिहड़ी अपना अनाउंसमेंट है वो कायम है देखांगे घायल किन्ने हो गए देखो अजे तक 6-7 की खबर हैगी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर की। शंभू बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश किसानों के द्वारा की जा रही थी। 101 किसानों का जत्था दिल्ली मार्च करने की तैयारी में था और इसी को देखते हुए वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 2 से 3 लेयर की बैरिकेडिंग थी। पहले लेयर की बैरिकेडिंग को किसानों ने तोड़ा, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े और यह भी कहा जा रहा है कि रबर की गोली की फायरिंग भी हुई है। किसानों का कहना है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं और उनमें से एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। ये किसानों का कहना है। फिलहाल वहां पर स्थिति को नॉर्मल करने की कोशिश हो रही है और पुलिस लगातार उनसे ये कह रही है कि आप वहां से वापस चले जाइए, आपको दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत प्रताप जी, किसान अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और दिल्ली प्रवेश करना चाहते हैं, संसद तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन उन्हें रोक रही है और स्थिति वहां पर तनावपूर्ण हो गई है। बिल्कुल देखिए स्थिति तनावपूर्ण सुबह से थी और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में ये किसान थे और शंभू बॉर्डर के जरिए ये घुसने की कोशिश कर रहे थे हरियाणा में, लेकिन चूंकि हरियाणा पुलिस का काफ़ी वहाँ पर एक अच्छी बैरिकेडिंग की गई थी। पूरा जो हाईवे था वो पूरी तरीके से वहाँ पर कटीले तार भी लगाए गए थे और जब उसके बावजूद किसानों ने पहला जो घेरा था बैरिकेडिंग का उसे तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब पुलिस के साथ झड़प हुई और तब से लेकर यानी अब से 1-2 घंटे का वक्त बीत चुका है और तब से पूरी तरह से तनाव वहां पर जारी है और जिसके चलते पुलिस ने फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और पूरे अंबाला में आसपास के इलाके में पूरे शंभू बॉर्डर में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है और 9 दिसंबर तक रात के 12 बजे तक ये इंटरनेट की सेवा बंद रहेगी, खास करके SMS सर्विस। और जहां तक स्थिति की बात करें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस को काफ़ी बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और उसके बावजूद भी वहाँ पर इतनी संख्या में वहाँ पर किसान मौजूद हैं कि फ़िलहाल अभी तक वहाँ पर स्थिति नियंत्रण में नहीं है। जहाँ तक किसानों की बात करें तो किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। 13 फरवरी से वो धरने पर बैठे हुए हैं पंजाब में और लगभग 8 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अब चूँकि उनका सब्र जब टूट गया तो वो चूँकि इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है तो वो उन्होंने तय किया कि वो दिल्ली आएंगे और संसद का घेराव करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अंबाला के शंभू बॉर्डर पे जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है वहाँ पर उनके साथ पुलिस से तनातनी चल रही है। तनाव पूरी तरह से चरम पर है और दोनों तरफ से आप देखिए कि किस तरह से तस्वीरें आ रही हैं और स्थिति अभी तक पूरी तरह से तनावपूर्ण है, बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं है। पिछले 1-2 घंटे से वहाँ पर पुलिस के साथ झड़प चल रही है। पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं और कुछ किसानों को ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ घायल भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है और अभी तक पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में नहीं है। जहाँ तक किसानों की बात करें तो शायद ये बताया जा रहा है कि लगभग 101 किसान
जिसमें उनके बड़े नेता हैं वो पैदल ही मार्च कर रहे हैं और एक दो जो बैरिकेडिंग का घेरा है वो किसान नेता उन्होंने तोड़ दिया है और वो पैदल मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरी तरह वहाँ मुस्तैद है और उन्हें पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है और यही दोनों ओर से झड़प चल रही है, तनाव चल रहा है, स्थिति फिलहाल नियंत्रण के बाहर है। ये किसान संगठन पंजाब का है, इसमें बाकी किसान संगठन भी शामिल हैं, उनका भी समर्थन प्राप्त है? बिल्कुल, देखिए मोटे तौर पर देखा जाए तो ये पंजाब के किसान हैं और पहले भी इनका आंदोलन चलता रहा। दिल्ली का जो बॉर्डर था वो पहले से ब्लॉक हुआ था, चाहे वो यूपी बॉर्डर हो, चाहे वो हरियाणा की तरफ से जो बॉर्डर आता है वो ब्लॉक किया था, कई महीने ब्लॉक था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बॉर्डर खुला, सरकार के साथ जो बातचीत हुई और जो 3 कानून थे उन्हें सरकार ने वापस लिया, मोदी सरकार ने, और उसके बाद फिलहाल ये आंदोलन ख़त्म किया गया था। लेकिन फिर से जो सबसे प्रमुख मांग है किसानों की वो है कि MSP की मांग, ये वो चाहते हैं कि उसकी लिखित गारंटी हो, जबकि सरकार कहती कि नहीं, हम हर फसल पर MSP दे रहे हैं। और हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो इस MSP फसलों पर बढ़ाई भी गई है, लेकिन किसानों की मांग है कि लिखित गारंटी चाहिए उन्हें, और यदि लिखित गारंटी MSP की नहीं मिलती है तो उनका ये आंदोलन नहीं रुकेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। और इसीलिए आप देखिए पिछले 8 महीने से पंजाब में शंभू बॉर्डर के पीछे ही उनका ये धरना चल रहा है पिछले 8 महीने से। और अब चूँकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसलिए वो संसद का घेराव करने के लिए आज उन्होंने कोशिश की दिल्ली आने की, लेकिन अभी भी अम्बाला बॉर्डर पे, जो शंभू बॉर्डर कहा जाता है, वहाँ पर फिलहाल दोनों ओर से झड़प चल रही, तनाव चल रहा है और पुलिस बल प्रयोग कर रही है और कोशिश यही कर रही है कि जो किसान वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उन्हें वापस किया जाए, उन्हें तितर बेतर किया जाए। और लेकिन किसानों को भी जिद है कि नहीं, वो किसी भी सूरत में वो दिल्ली मार्च करना चाहते हैं और इसीलिए 101 किसानों का जत्था पैदल ही सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली की ओर कूच किया है। लेकिन फिलहाल पुलिस आगे चलकर कई जगह बैरिकेड की हुई है और इसी रस्साकसी में आप देखिए कि पिछले 2-3 घंटे से ये तनाव जारी है और स्थिति फिलहाल अभी नियंत्रण के बाहर है। आनंद, पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के जिसमें एक जगह इकट्ठा होने पर बैन रहता है। इसके बावजूद ये किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि इन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और बैरिकेडिंग कर दी है। बैरिकेडिंग का जो पहला लेयर था उसको तोड़ा गया, उसको हटा दिया गया है किसानों के द्वारा और कोशिश दिल्ली में प्रवेश करने की है। फिलहाल उसको रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं उन्हें तितर बितर करने के लिए। और लगातार पुलिस की तरफ से, अजीत प्रताप जी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से उनसे यह कहा जा रहा है कि आप वापस जाइए, आप की जो बातें हैं आपसे बात होगी, पुलिस प्रशासन के लोग बात करेंगे और आपकी बात को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और सरकार की तरफ से अगर कोई न्योता मिलेगा बातचीत के लिए तो आपको वहां पर ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी वो अड़े हुए हैं। 101 किसानों का जत्था है और वो पैदल दिल्ली मार्च करने की तैयारी है। आमतौर पर अजीत प्रताप हमारे सहयोगी जुड़े हैं, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, किसान जब भी आंदोलन कर रहे होते हैं, जहां भी जाते हैं, पिछले कुछ समय से जरूर ये देखने को मिला है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में भी जो उनका जो प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन जो दे रहे हैं भूमि अधिग्रहण बिल को लागू करने को लेकर और उसमें से जुड़ी जो उनको सुविधाएं हैं उसको दिलाने को लेकर, और जो विकसित लैंड है उसमें 10% उनका हिस्सा हो, उसमें उसके मांग को लेकर, तो उसमें भी वो ट्रैक्टर और ट्रॉली के जरिए ही प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहां पर इस बार उनका थोड़ा चेंज हुआ है, अब ये पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक नई रणनीति इनकी है। देखिए आनंद, फिलहाल किसान हैं तो किसानों के पास ट्रैक्टर ट्राली रहती ही है और उसी के जरिए, चूँकि लंबी दूरी है पंजाब से, अगर देखा जाए तो शंभू बॉर्डर से एक लंबी दूरी है
दिल्ली के लिए। और पिछली बार भी जब आए थे किसान तो ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए भी आए थे और फिर एक अपना टेंट वेंट लगाया था और उसी में रहते थे। कई महीनों तक उनका ये धरना चला था और दिल्ली बॉर्डर पे भी था, हरियाणा की तरफ से, और यूपी बॉर्डर पे भी। और हाल में जब यूपी में भी कुछ विरोध प्रदर्शन हुआ, खास करके नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई और 1 हफ्ते का समय लिया गया जो भी किसानों की मांगे थी। और फिलहाल सरकार उन मांगों पर विचार कर रही है और उसके बाद किसानों तक पहुंचने का काम करेगी। तो ये एक रास्ता निकाला गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन पंजाब में आप देखिए कि पंजाब में 8 महीने से ये किसान धरने पर बैठे हैं और उनकी प्रमुख मांग एमएसपी की है। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार जो भी फसलें हैं उन पर एमएसपी की जो गारंटी है वो लिखित रूप से दे। और पिछली बार भी यही मांग थी, लेकिन सरकार ने उन्हें एक मौखिक आश्वासन देकर कहिए तो उनका आंदोलन तुड़वाया था। लेकिन अब किसान मांग कर रहे हैं कि नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा लिखित आश्वासन दिया जाए। यदि कोई संवैधानिक संशोधन करना है तो संविधान में उसकी एक संशोधन करके उसे रखा जाए कि एमएसपी जितनी भी फसलें हैं उसको कभी ख़त्म नहीं किया जाएगा और वो जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल सरकार उसकी कोशिश है कि फ़िलहाल जो किसान इकट्ठा हुए हैं उन्हें फ़िलहाल वहाँ से रोका जाए, वहाँ से वापस भेजा जाए। और जो भी किसान के बड़े नेता हैं हो सकता है आगे चलकर उनसे सरकार मांग करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में पूरा विपक्ष एक दबाव बना सकता है सरकार के ऊपर। तो सरकार भी फ़िलहाल विचार जरूर कर रही होगी कि आखिर इस मुद्दे को कैसे निपटा जाए। लेकिन फिलहाल आज देखिए आज कैसी स्थिति हुई। आज सुबह ही सारे किसान, जो कि काफ़ी भारी संख्या में दिखाई दे रहे थे, हमें 10-20 हज़ार के आसपास संख्या थी, और वो सब एंटर करने की कोशिश कर रहे थे अम्बाला में और उसके जरिए दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने काफ़ी अच्छी बैरिकेडिंग की थी और पहली बैरिकेडिंग जब तोड़ी गई किसानों के द्वारा तो फिर बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रबड़ की गोलियां भी चलाई गई और पूरी कोशिश की गई कि किसानों को फिलहाल बॉर्डर पार करने से रोका जाए। फिलहाल पुलिस हालांकि कुछ हद तक सफल हुई है, लेकिन अभी भी वहाँ पर तनातनी बनी हुई है, तनाव बना हुआ है, दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। और आप देखिए जिस तरह से तस्वीर दिखाई दे रही है कि काफ़ी बड़ी संख्या में अभी भी किसान हैं और कुछ भी हो सकता है। अभी भी अड़े हुए हैं किसान, अभी भी डटे हुए हैं। किसानों को हटाने के लिए लाठीचार्ज का भी प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज भी हुआ और इसके साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए।